Once again, welcome back, students. In this video, we will discuss about the next abiotic factor, that is water. देखिए जी, it is the second most important factor which influence the life. Environment या life को influence करने वाला second factor कौन सा है? Water. First क्या था? Temperature. Second is water. लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर. ये माना जाता है कि अर्थ पे जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, सबसे पहले वो लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? पानी में. ठीक है जी. डेजर्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल अडेप्टेशन टू लिमिटेड वाटर. जो डेजर्ट के ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक स्पेशल अडेप्टेशन है, स्पेशल क्वालिटी है कि वो लिमिटेड वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. अगर हम प्लेन एरियाज़ में बोला जाए ऑर्गेनिज्म को लिमिटेड वाटर में से, दैट दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव. या जो पानी वगैरह में ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको बोला जाए कि लिमिटेड वाटर, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव. लेकिन जो डेजर्ट एरिया के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास स्पेशल अडेप्टेशन है, वो लिमिटेड वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर. कितना अमाउंट ऑफ प्लांट, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, कहाँ कहाँ कितने प्लांट्स ग्रो करेंगे, किस एरिया में कोई पर्टिकुलर प्लांट ज़्यादा होंगे, किस एरिया में कम होंगे, इट इवन डिपेंड अपॉन वाटर. नो डाउट टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसके अलावा किसका रोल है? वाटर का भी रोल है. ठीक है. जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक रीजन्स में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या चीज़ वाटर की मैटर? वाटर की क्वालिटी. वाटर की क्वालिटी और केमिकल कंपोजिशन, हम एक भी चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि वाटर की कंपोजिशन कैसी है. दूसरा सैलिनिटी, उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसी है, पीएच कैसा है वाटर का, टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है पानी, गर्म है. ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर फॉर द लाइफ टू सर्वाइव इन वाटर. चलिए जी आगे बात करते हैं. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो गेट अफेक्टेड व्हेन द सैलिनिटी ऑफ वाटर. ठीक है जी. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड, वो अफेक्ट होते हैं सैलिनिटी, अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं. जैसे अब इनलैंड वाटर है, इनलैंड वाटर्स में क्या होते हैं? जहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 5% से भी कम होती है. इनलैंड वाटर कौन से होते हैं? जहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 5% की भी कम होती है. दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जो सॉल्ट, जहाँ पे सॉल्ट, या ये कह लीजिए जो सॉल्ट का इंटेक कम रखते हैं, जिनको सॉल्ट कंटेंट कम चाहिए. ठीक है जी. सी में कितने परसेंट सॉल्ट होता है? 30 से 35% सॉल्ट होता है. और हाइपर सेलाइन लेगून्स. हाइपर सेलाइन लेगून्स कौन से होते हैं? हाइपर मीन ज़्यादा, सेलाइन मीन सॉल्ट. दैट मीन जहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स मोर देन 100%. तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग के वाटर एरियाज़ में रहते हैं, और हर वाटर एरिया का जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है दैट इज़ डिफरेंट. उस सॉल्ट कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सैलिनिटी. जिस तरह कुछ ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेम्परेचर को टॉलरेट करते थे, तो उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था. इन द सेम वे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है कि कौन कितने अमाउंट ऑफ सैलाइन कंसेंट्रेशन, दैट मीन सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं. यूरी एलाइन, दैट मीन्स ये वो ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं. और स्टीनोहेलाइन कौन सा? जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं. दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सी वाटर में नहीं रह सकते, जो सी वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट डिफरेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा, ऑस्मोटिक लेवल डिफरेंट हो जाएगा. ऑस्मोसिस क्या होती है? सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. तो दैट मीन्स ये चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी, ऑस्मोटिक रेगुलेशन डिफ्रेंशिएट हो जाएगी. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते होंगे जो हाई सैलिनिटी में रहते होंगे, वो लो सैलिनिटी वाले वाटर में नहीं रह सकते. सो दैट्स वाई वी से दैट कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो सी वाटर में नहीं रह सकते, और जो सी वाटर एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रेशर्स की प्रॉब्लम, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आती हैं. वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम किस वजह से अराइज होती हैं? कहीं पे सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा, कहीं पे सॉल्ट कंटेंट कम. क्लियर? चलिए जी. In the next video, we will discuss about the next factor, that is light. So thank you so much.